इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के हिंदी के अध्याय 18 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 18 है क्वेनसोंग की भारत यात्रा, जिसका पहला प्रश्न है क्वेनसोंग भारत क्यों आना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा भगवान बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शनार्थ तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आना चाहते थे। 2 नंबर प्रश्न है भारत आने में ह्वेनसांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा भारत यात्रा में ह्वेनसांग को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ह्वेनसांग को भारत आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली, गुप्त रास्ते से चलकर यात्रा की। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं से सलाह और सहायता भी प्राप्त किया। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार कर वे भारत आ ही गए। 3 नंबर प्रश्न है ह्वेनसांग और शीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जिस समय ह्वेनसांग भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एवं वहाँ के प्रधानाचार्य शीलभद्र की ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। जब शीलभद्र से मिलने ह्वेनसांग नालंदा पहुंचे तो मिलने से पूर्व 20 भिक्षुओं ने ह्वेनसांग को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। उसके बाद शीलभद्र के सामने उसको लाया गया। ह्वेनसांग शीलभद्र के सामने घुटने बल बैठकर सबसे पहले शीलभद्र के चरणों का चुम्बन किया और भूमि पर सिर रख दिया। इसके बाद शीलभद्र के सम्मुख खड़ा होकर नम्रतापूर्वक बोला, मैंने अपने निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। शीलभद्र की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं काफी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब मैं एक रात सोया था। मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें का एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ और तीसरे का रजत जैसा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षु यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। इसलिए तुम उसे भली प्रकार से शिक्षित करना। 4 नंबर प्रश्न है नालंदा के वर्णन ह्वेनसांग ने किन शब्दों में किया है। तो इसका उत्तर होगा नालंदा का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग ने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारों थी। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। सभी भवन कलात्मक और बुर्जी से सज्जित थे। शालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। मठ के खिड़कियों से झांकने से लगता था कि हवा के साथ मिलकर बादल अठखेलियां कर नई नई आकृति बनाते थे। वृक्ष के पत्ते पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थी। तालाबों के स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे तथा रक्ताभ कनक के पुष्प झूमते थे। पड़ोस के आम कुंजों के आम की बौर मंजर से भिन्न भिन्न खुशबू वायु में तैरती रहती थी। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने थे। लाल मुर्गियों खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदार बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी थी कि उसमें हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थी, जिससे वह स्थान अत्यंत रमणीय लगता था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था। लगभग 100 गांवों के लगान को इस संस्थान में धर्मार्थ दान दिया करता था। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है निम्नलिखित अंश ह्वेनसांग के किस पक्ष को दर्शाता है। जब तक मैं बुद्ध के देश तक में नहीं पहुंच जाता मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी चिंता नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त अंश ह्वेनसांग की दृढ़ निश्चय एवं भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा पक्ष को दर्शाता है। 2 नंबर प्रश्न है आप अपने आसपास के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा हमारे आसपास में एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में जयमंगलागढ़ है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान राजा जयमंगल सिंह का किला था। यह किला चारों ओर से गहरी और चौड़ी खाई से घिरा हुआ है, जो आज कांवड़ झील के नाम से जाना जाता है। गढ़ की सुरक्षा हेतु झील के बाहर ऊंचे ऊंचे टीला बनाए गए थे, जो आज भी तेता टीला के नाम से जाना जाता है। झील में
जगह जगह कमल के फूल खिले हैं। झील विभिन्न प्रकार के पक्षियों का अभयारण्य है। झील में नौका विहार का आनंद पर्यटक उठाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाई गई है। गढ़ के बीच में एक चीन भव्य मंदिर है, जिसमें वहां के लोगों के आराध्य देवी माँ जयमंगला की अद्भुत मूर्ति स्थापित है। मूर्ति मंदिर के गर्भ में स्थापित है। मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक नमूना है। भारत सरकार उस स्थान की खुदाई करवाई जिसमें अनेक प्रकार वस्तुएं प्राप्त हुई, जो प्राचीन शिल्पकला की विशेषता को दर्शाती है। व्याकरण का पहला प्रश्न है, कारक और उसके साथ लगने वाले चिन्ह की विभक्ति इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है ओ अरे उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो इसका पहला उत्तर होगा, पहला कर्ता ने तो मैंने देखा। दूसरा कर्म को तो मदन श्याम को पीटा। तीसरा करण से तो वह डंडा से चलता है। चौथा संप्रदान को तो मैंने भिखारी को वस्त्र दिया। पांचवा आपादान से तो मदन छत से गिर गया। छठा संबंध काके की तो रमेश की गाय चल रही है। सातवां अधिकरण में पेपर तो वह स्कूल में पढ़ता है। आठवां संबोधन है अरे अरे तो हे श्याम यहाँ आओ, अरे भाई तुम कहाँ हो। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।